कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी दोनों के साथ होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे किसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है। शी एट सम ऑरेंजेस, यहां सम ऑरेंजेस के साथ इस्तेमाल हो रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। शी एट सम राइस, यहां सम का प्रयोग राइस के साथ हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ही लॉस्ट ऑल हिज डॉग्स, यहां ऑल का प्रयोग डॉग्स के साथ हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, यहां ऑल का प्रयोग मनी के साथ हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। आई हैव नो पेन्स, यहां नो का प्रयोग पेन के साथ हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। आई हैव नो मिल्क, यहां नो का प्रयोग मिल्क के साथ हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। हैव यू एनी पेंसिल्स, यहाँ एनी का प्रयोग पेंसिल्स के साथ हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। हैव यू एनी मिल्क, यहाँ एनी का प्रयोग मिल्क के साथ हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। यहाँ कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनका प्रयोग एक प्रोनाउन की तरह किया जाता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे सम आर बोर्न ग्रेट, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था सम एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। मैनी ऑफ देम वर किल्ड, यहां मैनी भी एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। एनी ऑफ देम कुड सो, यहां एनी एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। फ्यू स्केप अनहर्ट, यहां फ्यू जो है एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ऑल इज या फिर आर मॉर्टल, यहां ऑल जो है एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, यहां वन जो है एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। यह वह शब्द हैं जो एक प्रोनाउन की तरह सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन तब जब इनके साथ किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया हो।